बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग अपनी बैटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस बना दी हैं जिनमें मैंने मुख्तलिफ तरह की ड्रिल्स बताई हैं, यानी कि उन वीडियोस में मैंने बताया है कि आप लोग कैसे अपनी बैटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 टिप्स ऐसी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप लोगों की बैटिंग 100% इंप्रूव होगी। लेकिन इसके लिए यह है कि आप वीडियो को पूरा देखें अच्छे तरीके से। जो मैं बताऊंगा उसको आपने अपनी बैटिंग के अंदर अप्लाई करना है और फिर मुझे रिजल्ट अपने नीचे कमेंट में करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलने जा रही है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो पहले नंबर के ऊपर टिप बताऊंगा उसके अंदर ये है कि आप फेयर माइंड से खेलो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप बैटिंग करते हैं होता है आपसे मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि हर बैट्समैन से मिस्टेक होती हैं। वो कितना ही बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, वो मिस्टेक्स ज़रूर करता है। लेकिन अच्छा बैट्समैन वही है जो अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता है, उनके ऊपर काबू पा लेता है और उनको इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करता जाता है। और यही काम आपने अपने इनिंग्स के दौरान करना है। जब आप बैटिंग करने के लिए जाएंगे आप लोगों ने ये काम करना है। कैसे करना है? यानी कि आप लोगों से कुछ गलतियां होंगी बैटिंग में, कुछ बॉल को आप सही से नहीं खेल सके हैं, यानी कोई भी आपसे यानी कि आप किसी के साथ आपने स्लैजिंग कर दी है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं जो ग्राउंड में हो जाती हैं। आपने क्या करना है, उन सबको बुलाकर यानी कि अगली बॉल्स के लिए तैयार रहना है और उनके ऊपर आपने अच्छे से अच्छी शॉट्स खेलनी है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर्स कर सकें। सबसे पहले नंबर के ऊपर ये है कि आप लोग अपने माइंड को क्लियर करके खेलें। इससे बॉल की लाइन और लेंथ आपको अच्छे तरीके से जज हो जाएगी। और इसका एक और फायदा होता है, वो क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस गेन होता है। यानी कि जब आप अपनी पिछली गलतियों को, मिस्टेक्स को आप लोग दोबारा नहीं दोहराएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। जब इंसान का कॉन्फिडेंस हाई होता है उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती है प्रेशर में, वो अच्छे से अच्छी शॉट्स खेल सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर आता है कि आप लोगों ने ग्रिप करना है बैट को आपने ग्रिप करना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक असल ये है कि आपने बैट को उठा कर रखना है। काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि आपके विलेज में या आपके सिटी में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं जो बैट को नीचे मारते रहते हैं। लेकिन हार्ड बॉल और लेदर बॉल के अंदर आपने बैट को ज़मीन पे नहीं मारते रहना, यानी कि 2 से 3 बार आपने ज़मीन के साथ लगाना है बैट को। उसके बाद आपने बैट को उठा कर रखना है। उठा कर आपने कितना रखना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। यानी कि आप जो भी है ना बैटिंग करेंगे, आपके जो हैंड्स है ना उनको आपने आपकी जो नाफ होती है इसके बराबर रखना है, ठीक है। और जो बैट है ना उसका जो ये चीज़ है ना ये स्लिप की तरफ हो, जहाँ पे स्लिप का फील्डर खड़ा होता है। फ़ायदा ये होगा जिस तरह की भी बॉल आएगी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे कोई बाउंसर करे, कोई यॉर्कर करे, गुड लेंथ करे, इन स्विंग करे, आउट स्विंग करे, आपके लिए कोई मसला नहीं होने वाला। बैट को उठा कर रखें और बैटिंग को एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। इस तरह से बैटिंग एक बार करके देखें। अगर आप बैट को नीचे मारते थे तो आइंदा से आपने ये करना है कि आपने बैट को ज़्यादा नीचे नहीं मारना है, बैट को आपने उठा कर रखना है। और कितना उठा कर रखना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर के ऊपर क्या आता है? तीसरे नंबर के ऊपर आता है कि आप लोगों की शोल्डर और आर्म्स, इनकी जो है ना मूवमेंट वो एक ही तरह से होनी चाहिए। यानी कि एक साथ आपने इनको मूवमेंट देनी है। ये नहीं कि आपका शोल्डर भी पीछे है, आर्म जो है आपकी वो पहले ही बॉल को खेलने चली गई। ये नहीं कि आपकी आर्म्स भी पीछे और शोल्डर्स आप पहले आगे गए हुए हैं। तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। आपने करना क्या है, आप लोगों ने अपनी आर्म्स और अपने शोल्डर को एक साथ मूवमेंट देनी है। अपने शोल्डर और आर्म्स को एक साथ आपने मूवमेंट देनी है। यानी कि जब आपके शोल्डर और आएंगे साथ ही आपकी आर्म्स भी आनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी आर्म्स पहले आ रही हैं। इसके लिए वर्कआउट आपने करने हैं। वर्कआउट आप जिम के अंदर जाके कर सकते हैं ना, बेहतर करेंगे। आपने देखे होंगे बैट्समैन विराट कोहली, बाबर आजम, बड़े बैट्समैन जितने भी हैं उनके अंदर ये क्वालिटी जरूर है, उनके आर्म्स और उनके शोल्डर और आर्म्स की जो है मूवमेंट है वो एक साथ होती है। अगर आप भी अच्छे बैट्समैन
बैट्समैन बनना चाहते हैं तो इस टिप को अपनी बैटिंग में फॉलो करें, यकीन माने आप अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दे सकेंगे। इसके बाद आता है कि आप लोग बॉलर को कंफ्यूज करें। ये नहीं है कि भाईजान आप बैटिंग कर रहे हैं और एक ही तरीके से आप बैटिंग के ऊपर खड़े हैं और आप लोग कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, डॉट पे डॉट करते जा रहे हैं, अपनी टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। आपने ये करना है, एक दो बॉल आपसे अगर डॉट हो जाती है ना तो उसके बाद आपने करना है बॉलर को कंफ्यूज करना है। कंफ्यूज किस तरह से आपने करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी आप विकेट से थोड़ा पीछे चले जाएं साइड पे, कभी इस तरफ निकल जाएं, कभी इस तरफ निकल जाएं, कभी आगे बढ़ जाएं, कभी बैक फुट के ऊपर हो जाएं, कभी अपने हेड की मूवमेंट थोड़ी सी चेंज कर लें। तो इससे क्या होगा कि बॉलर कंफ्यूज हो जाएगा। जो वो बॉल सोच के रनअप से भाग के आ रहा है ना, यानी कि वो सोचा हुआ उसने कि मैंने यॉर्कर करना है, अगर उसने सोचा हुआ है ना कि मैंने यॉर्कर करना है तो आपकी मूवमेंट को देखकर उसका माइंड भी जो है ना पागल हो जाएगा। तो वो भी समझेगा कि ये इस शॉट के लिए तैयार है और वो यकीनन कोई ना कोई गलती करेगा और आप उसी गलती का फायदा उठा के बाउंड्रीज हासिल कर सकते हैं। तो ये वाली टिप जो है वो आपने देखा होगा एबी डिविलियर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करना जानते हैं। अगर आप भी बैट्समैन अच्छे बनना चाहते हैं तो ये मेरा भाई ये वाली टिप को अपनी लाइफ के अंदर ले आइए। रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, रिजल्ट आप खुद मुझे बताएंगे कि भाई हमारे इससे क्या फायदा हुआ है। दोबारा आपको बता देता हूँ, मूवमेंट हमने जरूर करनी है। कभी आगे चले जाएं, कभी पीछे चले जाएं, कभी यानी कि सामने की तरफ चले जाएं, कभी फ्रंट फुट पर, कभी बैक फुट पर, कभी बॉलर को किस तरह से, कभी बैट इस तरह कर लिया कि मैं इधर शॉट करने लगा हूं। बॉलर को आपने कंफ्यूज करना। जब आपने बॉलर को कंफ्यूज कर लिया तो बाउंड्रीज आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। हो सकता है वो आपको एक्स्ट्रास के स्कोर भी काफी ज्यादा दे दे। तो ये वाली ट्रिक को जरूर फॉलो करना है। के बाद दोस्तों आता है कि आप लोगों ने जब अपने लेग को शॉट करनी है तो आपका जो है ना ये वाला शोल्डर इसको आपने खोल देना है। यानी कि ये जो चीज है ना आपने लेग के ऊपर शॉट करनी है। मैं आपको उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों का सवाल था कि भाई हमसे लेग नहीं खेला जाता या हमसे ऑफ यानी कि शॉट्स नहीं लगती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जब आपने लेग के ऊपर शॉट करनी है आपने इसका और इसका डिस्टेंस जो है ना ज्यादा कर देना है। ये याद रखिए, इस तरह से आप पुल शॉट नहीं लगा सकते। आप इसको इधर चेस्ट का और आपकी जो आर्म है और यानी कि शोल्डर है इसका आपने फासला ज्यादा कर देना है। आप जब फासला ज्यादा करेंगे आपसे पुल शॉट बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ लेग साइड कैसे खेलनी है। ये देख लीजिए, इसका और इसका आपने फासला बढ़ा तो इसके जरिए आप लेग की शॉट अच्छे तरीके से खेल सकेंगे। इसके बाद मैं बताता हूं कि आप लोगों ने ऑफ के ऊपर शॉट कैसे खेलनी है। ऑफ के ऊपर जब आपने शॉट खेलनी है इसको और इसको आपने क्लोज कर देने और इसको भी इससे क्लोज कर देने, ठीक है। यानी कि आप शॉट खेलेंगे इनको क्लोज रखना है। ये नहीं कि इसको आप इधर ले गए और आप कहीं मैं ड्राइव लगा लूँ, ये नहीं हो सकता। आपने इसको अपनी चेस्ट को और अपने शोल्डर को थोड़ा क्लोज रखना है तो फिर आप ऑफ के ऊपर अच्छे तरीके से शॉट लगा सकेंगे। तो दोस्तों इसके बाद नंबर आता है फुट मूविंग का। यानी कि वो मैंने पहले आपको बताया है आपने बॉलर कंफ्यूज किस तरह करना है, उससे मिलता जुलता सेम ये है कि आपके जो फुट्स है ना यानी कि जो आपका बैक फुट है या फ्रंट फुट है आपने इसके ऊपर बिल्कुल स्टेबल रहकर नहीं खेलना है, आपने इनको हरकत देते रहना है। अगर आप बिल्कुल एक जगह के ऊपर स्टेबल रहकर खेलेंगे तो इससे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लोग आउट हो जाएं। और अगर आप लोग ज़्यादा यानी कि फ्रंट फुट या आपका बैक फुट यूज़ करके खेलेंगे और बॉल को जज करके खेलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज मिल सकेंगी। तो दोस्तों लास्ट के ऊपर जो टिप है वो फ्रंट है, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रेशर में ना खेलें। मेरा कहने का मतलब भाई आप कहेंगे यार मैच 20 बॉलों पे 40 स्कोर चाहिए, 20 बॉल पर 40 रन हमें रिक्वायर्ड है तो हम लोग प्रेशर क्यों ना लें। तो मैं आपको बताता हूँ भाईजान प्रेशर आपने बिल्कुल नहीं लेना है। जब भी आप जैसी भी कंडीशन हो जैसी भी सूरत हाल हो आपने प्रेशर बॉल के ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स होकर अपनी गेम करनी है। दोस्तों इस टिप का इस्तेमाल जो है ना वो सब प्लेयर्स करते हैं, अक्सर से होता नहीं है और उनसे परफॉर्म भी नहीं होता है। अगर हमने परफॉर्म करना है तो ये वाली टिप को आप लाजमी अपनी क्रिकेट के अंदर लेकर आए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। जी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।